बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हो आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, अल्लाह पाक की हिफ्ज़ अमान में होंगे जी। तो आज हम इस तरह का थाल पोश का ये डिज़ाइन बनाएंगे। बहुत ही खूबसूरत और ईज़ी डिज़ाइन है, ज़रूर आप इसको ट्राई कीजिएगा। तो इस डिज़ाइन को हमने एक कलर में बनाया हुआ है, क्योंकि जब यहाँ पर इस तरह की ये डिज़ाइन होती है, इसको हम अगर 2 कलर में बनाएंगे तो वो डिज़ाइन का इतना अच्छे से पता नहीं चलता। तो इसीलिए हम इस तरह की जो डिज़ाइन होती है उसमें एक कलर यूज़ करते हैं, ताकि जो डिज़ाइन है वो अच्छी तरह से नज़र आ जाए। और यहाँ पर मैं आपको इसकी माप भी करके दिखाती हूँ। तो तकरीबन देखिए ये 15 इंच तक बन के आया है। यहाँ पर आप देख लें 15 इंच तक बन के आया है। तो आप बहनों ने इस वीडियो को पूरा देखना है, वीडियो को लाइक भी करना है, और जो बहनें हमारे कुरैशिया विद समीना के चैनल पर नई हों तो वो सब्सक्राइब करके साथ ही घंटी के बटन को भी दबा दीजिएगा, ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप बहनों तक पहुँचता रहे। तो वीडियो को पूरा देखा करें, अपनी बहनों के साथ शेयर किया करें। अगर कुछ समझ नहीं आता तो आप हमसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं जी। तो आज हम थालपोश की डिज़ाइन बनाएंगे, इंशाल्लाह आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। यहाँ पर हम 3 प्लाई की वूल इस्तेमाल करेंगे, एक ही कलर में आज हम जो ये डिज़ाइन है ये बनाएंगे। यहाँ पर क्रोशिया का नंबर आप देख लीजिए, 2.5 mm का क्रोशिया का नंबर है। तो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम इस तरह से मैजिकल रिंग बनाएंगे। इस धागे को लेकर इसमें एक चेन बना लेंगे। तो इस तरह से मैजिकल रिंग और एक चेन बन जाएगी। अब यहाँ से 2 3 ये 3 चेन डबल क्रोशिया में काउंट होगी, तो एक डबल क्रोशिया हो जाएगा। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 टोटल 12 डबल क्रोशिया बना दिए। अब यहाँ पे ये जो मैजिकल रिंग वाला धागा है इसको हमने खींच लेना है। इस तरह से इसको खींचने के बाद इस 3 चेन के ऊपर स्लिप स्टिच कर लेंगे। तो इस तरह से एक राउंड इसका कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ से ही हम इसका दूसरा राउंड शुरू करेंगे। 1 2 3 3 चेन बनाने के बाद इसी में ही जहाँ पर स्लिप स्टिच किया चेन में, उसी में ही डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। फिर यहाँ से दूसरे डबल क्रोशिया के ऊपर भी 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर अगले डबल क्रोशिया के ऊपर भी 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। अगले डबल क्रोशिया के ऊपर भी 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरह से ये पूरा राउंड कंप्लीट करना है। हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया बनाते हुए 24 डबल क्रोशिया बना लेने हैं जी। तो देखें इस तरह से बना के राउंड को कंप्लीट कर लिया है। टोटल हमारे 24 डबल क्रोशिया हो गए हैं, 2 डबल क्रोशिया करके बनाए हैं। तो यहाँ पर हम लास्ट में इस 3 चेन के ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच के साथ इसको अटैच कर लेंगे। तो इस तरह से ये पूरा राउंड जो है ये कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ से ही हम चेन बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 चेन बनाने के बाद एक डबल क्रोशिया छोड़ के अगले डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बना देंगे। अब यहाँ से हम फिर से 3 चेन बनाएंगे। 1 2 3 चेन बनाने के बाद एक डबल क्रोशिया छोड़ के अगले डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 चेन एक डबल क्रोशिया छोड़ के अगले डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 चेन एक डबल क्रोशिया छोड़ के अगले डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया। इसी तरह से ये राउंड जो है ये कंप्लीट करना है जी। तो देखें इस तरह से बना के हमने इस राउंड को कंप्लीट कर लिया है। लास्ट में 3 चेन बना ली है। यहाँ पर ये जो 6 चेन बनाई थी 1 2 3 चेन छोड़ के चौथी वाली चेन में यहाँ पर स्लिप स्टिच करेंगे। अगर यहाँ से हम काउंट करते हैं तो 1 2 चेन बच जाती है और तीसरी वाली में स्लिप स्टिच कर लेना है। तो इस तरह से यहाँ पर भी ये 3 चेन का गैप बन जाएगा और ये राउंड हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ से हम एक चेन बनाएंगे। ये एक चेन सिंगल क्रोशिया में काउंट होगी, तो इसके ऊपर हमने एक ये सिंगल क्रोशिया बना लिया। अब इस वाले गैप में आकर 3 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद इस डबल क्रोशिया के ऊपर एक यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर इस 3 चेन के गैप में 3 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 फिर इस डबल क्रोशिया के ऊपर एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इस वाले गैप में आकर 3 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 सिंगल क्रोशिया के बाद इस डबल क्रोशिया के ऊपर एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरह से ये राउंड कंप्लीट करेंगे। और यहाँ पर देखें ये थोड़ा सा इस तरह से हो गया है। तो ये जब राउंड कंप्लीट होगा फिर ये बिल्कुल सीधा हो जाएगा
जी, तो देखें इस तरह से बना के हमने इस राउंड को कंप्लीट कर लिया और ये देख लीजिए बिल्कुल ये सीधा हो गया है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए, इस गैप में 3 यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बना लिए। यहाँ पर ये जो एक चेन बनाई थी इसके ऊपर यहाँ पर आके इसमें स्लिप स्टिच के साथ इसको अटैच कर लेंगे इस तरह से। तो ये पूरा राउंड हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ से 1 2 3 3 चेन बनाकर इसी जो इसके ऊपर ये एक चेन बनाई थी यहाँ पर इसी में ही डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। फिर आगे इस गैप में ये जो 3 सिंगल क्रोशिया बनाए थे इसके ऊपर एक एक करके डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 3 यहाँ पर इस तरह से डबल क्रोशिया बना दिए। अब ये जो इस डबल क्रोशिया के ऊपर सिंगल क्रोशिया बनाया था इसके ऊपर हमने 2 डबल क्रोशिया बना लेने हैं इस तरह से। फिर आगे इस गैप में 3 सिंगल क्रोशिया बनाए थे तो यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3। अब यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया बनाने के बाद इस यहाँ पर इसके ऊपर ये जो सिंगल क्रोशिया है इसके ऊपर 2 डबल क्रोशिया एक साथ बना लेंगे और इसी तरह से पूरा ये राउंड कंप्लीट करना है। आप इसको नज़दीक से देख लें, राउंड को कंप्लीट कर लीजिए। जी, तो देखें इस तरह से बना के ये राउंड हमारा कंप्लीट हो गया है पूरा। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए, लास्ट में हमने 3 डबल क्रोशिया बना दिए क्योंकि यहाँ पर ये हमने 2 डबल क्रोशिया एक साथ बना लिए थे। तो यहाँ पर इस 3 चेन के ऊपर एक जो है ना स्लिप स्टिच कर लेना है। तो इस तरह से ये पूरा राउंड हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ से एक चेन बनाकर इसी में ही सिंगल क्रोशिया बनाएंगे चेन में ही। तो यहाँ पर एक सिंगल क्रोशिया हो गया, 1 2 3 4 5 6 चेन बनाने के बाद 1 2 3 4 डबल क्रोशिया छोड़ के 5वें वाले के ऊपर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 चेन बनाकर 1 2 3 4 डबल क्रोशिया छोड़ के 5वें वाले के ऊपर सिंगल क्रोशिया बना देंगे। 1 2 3 4 5 6 चेन 1 2 3 4 डबल क्रोशिया छोड़ के 5वें वाले के ऊपर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरह से ये चेन का राउंड कंप्लीट करना है। जी, तो देखें इस तरह से हमने इस राउंड पूरे को कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं, लास्ट में यहाँ पर 6 चेन बना ली है। 6 चेन बनाने के बाद देखें 1 2 3 4 यहाँ पर डबल क्रोशिया बच के इनको हम छोड़ देंगे और इस सिंगल क्रोशिया के ऊपर आकर स्लिप स्टिच के साथ इसको अटैच कर लेंगे। तो इस तरह से ये पूरा राउंड कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पर देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12, टोटल हमने 12 मरतबा ये चेन जो है ये बना के कंप्लीट की है। अब यहाँ से हम स्लिप स्टिच करेंगे, इस चेन में स्लिप स्टिच कर लेंगे, फिर इसी गैप में स्लिप स्टिच कर लेना है। यहाँ से ही चेन बनाएंगे 1 2 3 चेन, एक डबल क्रोशिया में काउंट होगी, एक डबल क्रोशिया हो गया, 2 3 4 5 6 डबल क्रोशिया बनाने के बाद 1 2 चेन, फिर अगले गैप में 6 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 डबल क्रोशिया बनाने के बाद फिर यहाँ पर 2 चेन बनाएंगे, फिर इस वाले गैप में आकर डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 और इसी तरह से पूरा ये राउंड जो है ये कंप्लीट करना है। 6 डबल क्रोशिया बना के राउंड को कंप्लीट करते हैं। जी, तो देखिए इस तरह से बना के हमने इस पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं, लास्ट में भी यहाँ पर 6 डबल क्रोशिया बना दिए हैं। तो इस तरह से ये पूरा राउंड हमारा कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ से 2 चेन बनाएंगे और इस 3 चेन के ऊपर आके स्लिप स्टिच के साथ इसको अटैच कर लेंगे। तो इस तरह से ये राउंड पूरा कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ से 1 2 3 ये 3 चेन एक डबल क्रोशिया में काउंट होगी। इसका ये जो दूसरा डबल क्रोशिया यहाँ पर आके एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और इसके तीसरे वाले डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 एक ही डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया बना दिए। अब यहाँ पर आगे ये 3 डबल क्रोशिया हैं तो इनके ऊपर एक एक करके डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से अब यहाँ पर 7 डबल क्रोशिया हो जाएंगे, 2 4 6 और ये 7। अब यहाँ से आगे 2 चेन बनाएंगे, इस डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाया, अगले डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया और इसके तीसरे डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया एक साथ बना लेंगे। फिर आगे ये 3 डबल क्रोशिया है तो इनके ऊपर एक एक करके डबल क्रोशिया बनाएंगे
तो इस तरह से यहाँ पर भी 7 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। सेम इसी तरह से बना के राउंड को कंप्लीट करते हैं। जी तो देखिए इस तरह से बना के राउंड कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पर लास्ट में आ गए, लास्ट में हमने 2 चेन बना ली। 2 चेन के बाद यहाँ पर इस 3 चेन के ऊपर स्लिप स्टिच कर लेना है। तो इस तरह से ये पूरा राउंड कंप्लीट हो गया। अब यहाँ से 3 चेन बनाएंगे। आगे हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर एक एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। जैसे ये 7 डबल क्रोशिया है तो इसी तरह से ये 7 डबल क्रोशिया बना लेंगे इस राउंड में। इसी तरह से ये 7 जो है ना डबल क्रोशिया बना लिए। फिर यहाँ पर 2 चेन बनाएंगे, आगे फिर 7 डबल क्रोशिया बनाएंगे। सिंपली इसी तरह से ये राउंड जो है ये कंप्लीट करना है। आप बहनों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, और जो बहनें हमारे चैनल पर नहीं हो तो वो सब्सक्राइब करके साथ ही घंटी के बटन को भी दबा के ऑल पर क्लिक कर लें, ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप बहनों तक पहुँचता रहे। और वीडियो को पूरा देखा करें, अपनी बहनों के साथ शेयर किया करें। अगर कुछ समझ नहीं आता तो आप हमसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। हम ज़रूर जो है ना आप बहनों के कमेंट्स का रिप्लाई करते हैं। तो इसी तरह से ये राउंड जो है ये कंप्लीट करते हैं। जी तो देखें इस तरह से बना के ये राउंड हमने कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं। तो लास्ट में यहाँ पर 2 चेन बना ली। इस 3 चेन के ऊपर स्लिप स्टिच कर लेंगे। तो इस तरह से ये पूरा राउंड कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ से 1 2 3 चेन बनाकर अगला राउंड शुरू करना है। तो यहाँ पर इसके दूसरे डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, और इसके तीसरे डबल क्रोशिया के ऊपर अब यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया एक साथ बना लेंगे इस तरह से। फिर यहाँ पर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर इसके अगले डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया बना देंगे। फिर यहाँ पर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, अगले डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो 2 4 6 8 और ये 9, टोटल यहाँ पर 9 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। पहले हमने एक डबल क्रोशिया बनाया, फिर उसके बाद एक, फिर तीसरे वाले में 2 डबल क्रोशिया बना दिए, फिर दरमियान में एक डबल क्रोशिया, अगले वाले में 2 डबल क्रोशिया, फिर यहाँ पर एक, फिर यहाँ पर एक। तो इस तरह से यहाँ पर 9 डबल क्रोशिया हो गए। 2 चेन, फिर आगे हम सेम इसी तरह से इसमें बनाएंगे। यहाँ पर एक डबल क्रोशिया और इस डबल क्रोशिया के ऊपर भी एक डबल क्रोशिया। अब इसका ये तीसरा डबल क्रोशिया है तो यहाँ पर आके 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर इसके दरमियान वाले डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया, फिर यहाँ पर आके 2 डबल क्रोशिया बना देंगे। फिर आगे इसमें एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और यहाँ पर भी एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो सेम इसी तरह से राउंड को कंप्लीट करना है। जी तो देखें इस तरह से बना के हमने इस राउंड को कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पर लास्ट में आ गए हैं। तो लास्ट में यहाँ पर 2 चेन बना ली है। 2 चेन बनाने के बाद इस 3 चेन के ऊपर स्लिप स्टिच कर लेना है। तो इस तरह से ये पूरा राउंड जो है ये कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ से 3 चेन बनाएंगे। ये 3 चेन एक डबल क्रोशिया में काउंट होगी और दूसरे डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया। अब यहाँ पर जैसे 9 डबल क्रोशिया है, इसी तरह से हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर एक एक डबल क्रोशिया बना के 9 डबल क्रोशिया ये बना लेने हैं और राउंड को कंप्लीट करना है। इस तरह से 9 डबल क्रोशिया बना दिए, हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर एक एक डबल क्रोशिया। अब यहाँ पर 2 चेन बनाएंगे और आगे फिर 9 डबल क्रोशिया बनाएंगे और इसी तरह से राउंड को कंप्लीट करेंगे। हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर एक एक डबल क्रोशिया बनाने हैं इस राउंड में। इसी तरह से राउंड कंप्लीट कर लीजिए। जी तो देखें इस तरह से बना के राउंड कंप्लीट कर लिया। यहाँ पर लास्ट में आ गए हैं। तो लास्ट में यहाँ पर 2 चेन बना ली है। 2 चेन बनाने के बाद इस 3 चेन के ऊपर स्लिप स्टिच कर लेंगे। तो इस तरह से ये पूरा राउंड हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ से 3 चेन बनाएंगे। 3 चेन बनाने के बाद इसके दूसरे डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और इसके तीसरे डबल क्रोशिया के ऊपर अब यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस राउंड में। फिर आगे इसमें एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, अगले डबल क्रोशिया के ऊपर भी एक डबल क्रोशिया और अगले डबल क्रोशिया के ऊपर भी एक डबल क्रोशिया। तो इस तरह से 3 डबल क्रोशिया बना दिए। अब यहाँ पर आके 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर आगे ये 2 डबल क्रोशिया है तो इनके ऊपर एक एक करके डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो अब यहाँ पर देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, टोटल यहाँ पर 11 डबल क्रोशिया हो गए। पहले हमने एक डबल क्रोशिया बनाया, फिर उसके बाद एक लास्ट में भी हमने यहाँ पर इस तरह से एक एक करके डबल क्रोशिया बनाया और तीसरे के ऊपर 2 डबल क्रोशिया, यहाँ पर भी तीसरे के ऊपर 2 डबल क्रोशिया और दरमियान में 3 डबल क्रोशिया बना दिए। आगे हम सेम इसी तरह से बनाएंगे। यहाँ पर 2 चेन, एक डबल क्रोशिया बनाया, एक डबल क्रोशिया। अब इसके तीसरे वाले डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर आगे 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1
2 3 3 डबल क्रोशिया के बाद यहाँ पर आके 2 डबल क्रोशिया एक साथ बना लेंगे। फिर आगे ये 2 डबल क्रोशिया है तो इनके ऊपर एक-एक करके डबल क्रोशिया बनाएँगे, तो यहाँ पर भी 11 डबल क्रोशिया हो जाएँगे। सेम इसी तरह से बना के राउंड को कंप्लीट कर लीजिए। जी, तो देखिए इस तरह से बना के राउंड कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पर लास्ट में आ गए हैं, तो लास्ट में यहाँ पर 2 चेन बना ली है। 2 चेन बनाने के बाद इस 3 चेन के ऊपर स्लिप स्टिच कर लेना है। तो इस तरह से ये राउंड पूरा कंप्लीट हो गया। अब यहाँ से आगे 3 चेन बनाएँगे और आगे जैसे ये 11 डबल क्रोशिया है, तो इसी तरह से हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर एक-एक डबल क्रोशिया बनाते जाएँगे और ये 11 डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो इस तरह से ये 11 डबल क्रोशिया बना दिए। अब यहाँ पर 2 चेन बनाएँगे और आगे फिर 11 डबल क्रोशिया बनाएँगे और इसी तरह से ये राउंड कंप्लीट करना है। हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर एक-एक डबल क्रोशिया। इसी तरह से राउंड को कंप्लीट कर लीजिए। जी, तो देखें इस तरह से बना के हमने इस राउंड को कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पर लास्ट में आ गए हैं, तो लास्ट में यहाँ पर अब 2 चेन बना ली है। 2 चेन बनाने के बाद इस 3 चेन के ऊपर स्लिप स्टिच कर लेना है। तो इस तरह से ये पूरा राउंड कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ से फिर से 3 चेन बनाएँगे। 3 चेन बनाने के बाद अब यहाँ पर इसी में ही अगले डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएँगे। अगले डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया और इसी तरह से ये 11 डबल क्रोशिया फिर से बना लेंगे। हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर एक-एक डबल क्रोशिया बनाते हुए जाना है। तो इस तरह से ये 11 डबल क्रोशिया बना दिए। अब यहाँ पर 1 2 2 चेन बनाकर इस वाले गैप में आकर 2 डबल क्रोशिया बनाएँगे। अब यहाँ पर ये डिज़ाइन इसकी चेंज होगी। यहाँ पर दरमियान में हमने और डिज़ाइन बना लेनी है। फिर यहाँ से 2 चेन बनाएँगे। अब यहाँ पर फिर से ये 11 डबल क्रोशिया बनाएँगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 डबल क्रोशिया बनाने के बाद फिर यहाँ पर 2 चेन बनाएँगे और इसके दरमियान में 2 डबल क्रोशिया बनाएँगे। फिर आगे 2 चेन बनाएँगे और 11 डबल क्रोशिया बना देंगे। सेम इसी तरह से ये पूरा राउंड जो है ये कंप्लीट करना है। जी, तो देखिए इस तरह से बना के हमने पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं, तो लास्ट में यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया के बाद 2 चेन बना लिए और इस 3 चेन के ऊपर स्लिप स्टिच कर लेंगे। तो इस तरह से ये राउंड पूरा कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ से हम 1 2 3 चेन बनाकर ये जो इसका दूसरा डबल क्रोशिया है यहाँ पर आके डबल क्रोशिया बनाएँगे। अब यहाँ पर आप थोड़ा-सा ध्यान दें, 2 डबल क्रोशिया इस तरह से बना लिए। अब यहाँ पर हम इसमें हाफ डबल क्रोशिया बनाएँगे। इस तरह से इनकम्प्लीट डबल क्रोशिया। अब इसके अगले डबल क्रोशिया के ऊपर भी हम इसी तरह से इनकम्प्लीट डबल क्रोशिया बनाएँगे। तो यहाँ पर देखिए 3 धागे हो जाएँगे। जैसे हमने इसको बढ़ाना शुरू किया था इसी तरह से अब यहाँ पर हम कम करना इसको शुरू करेंगे। तो यहाँ पर हम इन तीनों धागों में एक साथ निकाल देंगे, तो यहाँ पर 2 का 1 हो जाएगा। अब आगे इसमें एक डबल क्रोशिया बनाया, अगले डबल क्रोशिया के ऊपर भी एक डबल क्रोशिया और यहाँ पर आके एक डबल क्रोशिया बनाया। तो इस तरह से 3 डबल क्रोशिया बना दिए। अब यहाँ पर हम इन दोनों में हाफ डबल क्रोशिया बनाएँगे, यहाँ पर भी हाफ डबल क्रोशिया बनाएँगे। तो ये 3 धागे हो जाएँगे। ये धागा लेकर तीनों में से एक साथ बना लेंगे। जैसे हमने यहाँ पर हाफ डबल क्रोशिया बना लिया, यहाँ पर भी हाफ डबल क्रोशिया बना लिया। अब यहाँ पर एक डबल क्रोशिया बनाएँगे और इस डबल क्रोशिया के ऊपर भी एक डबल क्रोशिया बनाएँगे इस तरह से। तो अब यहाँ पर ये जो डब्बी है इस तरह से ये क्लोज़ हो जाएगी। फिर यहाँ से 2 चेन बनाएँगे। 2 चेन बनाने के बाद ये वाला जो डबल क्रोशिया इसके ऊपर 2 डबल क्रोशिया बनाएँगे। फिर एक चेन और यहाँ पर इस डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया बनाएँगे। इस तरह से फिर यहाँ से 2 चेन बनाकर अब इस डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएँगे और अगले डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया। तो इस तरह से 2 डबल क्रोशिया बना दिए। अब यहाँ पर इन दोनों का हम हाफ डबल क्रोशिया बनाएँगे, यहाँ पर भी हाफ डबल क्रोशिया बनाएँगे। तो ये 3 धागे हो जाएँगे। ये धागा लेकर तीनों में से एक साथ बना लेंगे। दरमियान में 3 डबल क्रोशिया बनाएँगे, 1 2 3 3 डबल क्रोशिया बनाने के बाद अब यहाँ पर और यहाँ पर हाफ डबल क्रोशिया बनाएँगे। पहले हम इसमें हाफ डबल क्रोशिया बना लेंगे, फिर यहाँ पर हाफ डबल क्रोशिया बनाएँगे।
फिर आगे ये 2 डबल क्रोशिया है, तो इसी तरह से हम इसमें 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे और यहाँ पर भी 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से ये जो राउंड है इसी तरह से ये कंप्लीट होगा। अब जैसे यहाँ पर बना लिया है सेम इसी तरह से यहाँ पर भी बनाएंगे और पूरे राउंड को कंप्लीट करेंगे। यहाँ पर आप इसको नज़दीक से देख लें और राउंड को कंप्लीट कर लीजिए। जी, तो देखिए इस तरह से बना के राउंड को कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं। लास्ट में यहाँ पर 2 चेन बना ली। 2 चेन बनाने के बाद इस 3 चेन के ऊपर स्लिप स्टिच कर लेंगे। तो इस तरह से ये राउंड पूरा हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ से 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3। 3 चेन बनाने के बाद दूसरे डबल क्रोशिया के ऊपर 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब यहाँ पर देखें ये 2 का हमने 1 किया था, तो यहाँ पर देखें एक ये चेन नज़र आ रही है, तो यहाँ पर हम हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर इस अगले डबल क्रोशिया के ऊपर हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो यहाँ पर हम फिर से 2 का 1 कर देंगे इस तरह से। फिर यहाँ पर आके इस डबल क्रोशिया के ऊपर 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर यहाँ पर आके इसमें और इसमें हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ पर हाफ डबल क्रोशिया बना लिया और यहाँ पर 2 का 1 किया था, तो यहाँ पर देखें एक ये चेन नज़र आ रही है, तो यहाँ पर हम हाफ डबल क्रोशिया करेंगे और इन तीनों धागों में से एक साथ बना लेंगे। लास्ट में ये 2 डबल क्रोशिया बचते हैं। यहाँ पर 1 डबल क्रोशिया बनाया और यहाँ पर 1 डबल क्रोशिया बनाया। तो यहाँ पर देखें इस तरह से ये डब्बी जो है ये क्लोज होती जाएगी। अब यहाँ से 2 चेन बनाएंगे। 2 चेन बनाने के बाद इस डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर 1 चेन और यहाँ पर इसके दरमियान में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 चेन। फिर यहाँ पर इस लास्ट वाले डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया एक साथ बना लेंगे इस तरह से। फिर यहाँ पर 2 चेन बनाकर आगे इस डबल क्रोशिया के ऊपर 1 डबल क्रोशिया बनाया, अगले डबल क्रोशिया के ऊपर 1 डबल क्रोशिया बनाया। अब यहाँ पर इस वाली चेन में हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे और अगली वाली चेन में भी हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये जो हम 2 का 1 करते हैं, यहाँ पर देखिए एक ही चेन ये बच जाती है, तो फिर इन तीनों धागों में से एक साथ बना लेंगे। दरमियान में 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे और यहाँ पर इसमें हाफ डबल क्रोशिया बनाया और इस वाले में भी हाफ डबल क्रोशिया बनाया। फिर से ये 3 धागे हो जाएंगे। ये धागा लेकर तीनों में से एक साथ बना लेंगे। लास्ट में ये 2 डबल क्रोशिया बचते हैं, तो यहाँ पर आके इस तरह से एक एक करके डबल क्रोशिया बनाएंगे और पूरे राउंड को इसी तरह से ही कंप्लीट करना है। आगे हमने ये वाला जैसे बनाया है सेम इसी तरह से यहाँ पर बना के और राउंड को कंप्लीट कर लीजिए। जी, तो देखें इस तरह से बना के हमने इस राउंड को कंप्लीट कर लिया है और यहाँ पर देख लीजिए ये बिल्कुल भी सीधा है, कहीं पर भी इसमें कोई भी झोल वगैरह नहीं है। तो आगे हम इसको बनाएंगे। अब यहाँ पर 2 चेन बना ली है। 2 चेन बनाने के बाद इस 3 चेन के ऊपर स्लिप स्टिच कर लेंगे। तो इस तरह से ये पूरा राउंड जो है ये कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ से 1 2 3 3 चेन बनाकर इसमें हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे इस डबल क्रोशिया के ऊपर और अगले डबल क्रोशिया के ऊपर भी हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ पर देखें ये 3 धागे हो जाएंगे, तो ये धागा लेकर तीनों में से एक साथ बना लेंगे। अब यहाँ पर इसके दरमियान में 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर यहाँ पर इसमें हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे और अगले डबल क्रोशिया के ऊपर भी हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे और इन तीनों धागों को एक साथ बना लेंगे। फिर लास्ट वाले डबल क्रोशिया के ऊपर 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। अब यहाँ से 2 चेन बना लेंगे। 2 चेन बनाने के बाद इस डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर यहाँ पर 1 चेन करके इसके दरमियान में जो 1 चेन का गैप है इसमें 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 चेन। अब यहाँ पर अगले इस 1 चेन के गैप में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 चेन। फिर यहाँ पर इसके लास्ट वाले डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। पहले हमने 1 मरतबा बनाया, फिर 2, फिर 3, अब यहाँ पर 4 मरतबा से 2 डबल क्रोशिया बना दिए हैं। यहाँ पर 2 चेन बनाकर अब यहाँ पर देखिए इसमें 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर यहाँ पर इसमें हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे और यहाँ पर भी हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर इन तीनों का 1 कर देंगे। फिर दरमियान में 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर आगे इसमें हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे और अगले डबल क्रोशिया के ऊपर भी हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। इन तीनों का 1 कर देंगे। फिर यहाँ पर लास्ट में 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे और इसी तरह से बना के राउंड को कंप्लीट करना है। अब जैसे यहाँ पर ये 4 मरतबा 2 डबल क्रोशिया बनाए हैं, यहाँ पर भी हम सेम इसी तरह से बनाएंगे और राउंड को कंप्लीट करेंगे। जी, तो देखिए इस तरह से बना के हमने इसको कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पर लास्ट में आ गए हैं, तो लास्ट में यहाँ पर 2 चेन बना ली है। इस 3 चेन के ऊपर आके स्लिप स्टिच कर लेंगे। तो इस तरह से ये पूरा राउंड कंप्लीट हो गया। अब यहाँ से ही हम 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3। 3 चेन बनाने के बाद अब यहाँ पर ये जो है इसमें हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, इसके अगले वाले में भी हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे और यहाँ पर भी आगे हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पर अब ये 4 धागे हो जाएंगे। ये धागा लेकर चारों में से एक साथ बना लेना है इस तरह से। फिर यहाँ पर इसमें लास्ट वाले में 1 डबल क्रोशिया बना देंगे
तो इस तरह से ये बन जाएगा। अब यहाँ पर 2 चेन बनाकर इस डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर यहाँ पर एक चेन करके इसके दरमियान में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक चेन अगले गैप में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक चेन इसके दरमियान में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक चेन यहाँ पर इसके लास्ट वाले डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया बना देंगे। तो इस तरह से अब 1 2 3 4 5 मरतबा ये 2 डबल क्रोशिया बन जाएंगे। यहाँ से हम 2 चेन बनाएंगे। फिर यहाँ पर इसमें एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और यहाँ पर इसमें हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। अगले डबल क्रोशिया के ऊपर भी हाफ डबल क्रोशिया और यहाँ पर भी हाफ डबल क्रोशिया। तो इस तरह से ये 4 धागे हो जाएंगे। ये धागा लेकर चारों में से एक साथ बना लेना है। फिर लास्ट में ये एक डबल क्रोशिया बचता है तो इसके ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। सेम इसी तरह से आगे पूरा राउंड कंप्लीट करना है। जैसे हमने यहाँ पर बनाया है सेम इसी तरह से यहाँ पर भी बनाएंगे और राउंड को कंप्लीट करेंगे। जी तो देखिए इस तरह से बना के ये राउंड हमने कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं। तो लास्ट में यहाँ पर 2 चेन बना ली है। 2 चेन बनाने के बाद यहाँ पर ये जो 3 चेन बनाई थी इसकी ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच कर लेंगे। तो इस तरह से ये पूरा राउंड जो है ये कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ से हम 2 चेन बनाएंगे। 1 2 चेन बनाने के बाद ये जो हाफ डबल क्रोशिया किया था इसमें हम हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे और इसके लास्ट वाले में भी हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब यहाँ पर 3 धागे हो जाएंगे और इन तीनों में से एक साथ इस तरह से बना लेंगे। फिर यहाँ पर 2 चेन बनाकर इस वाले डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक चेन यहाँ पर इसके दरमियान में 2 डबल क्रोशिया। एक चेन अगले इस गैप में 2 डबल क्रोशिया। एक चेन फिर अगले इस गैप में भी 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक चेन अगले इस गैप में भी 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक चेन अब यहाँ पर ये लास्ट वाला डबल क्रोशिया इसके ऊपर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से 2 4 और ये 6। अब यहाँ पर 6 मरतबा से 2 डबल क्रोशिया बना दिए। तो चेन बनाकर अब यहाँ पर देखें इसमें हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। दरमियान वाले में भी हाफ डबल क्रोशिया और इस लास्ट वाले में भी हाफ डबल क्रोशिया इस तरह से। अब यहाँ पर ये 4 धागे हो जाएंगे। ये धागा लेकर चारों में से एक साथ निकाल देंगे इसको। फिर यहाँ पर 2 चेन अब यहाँ पर आके 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक चेन अगले स्केप में 2 डबल क्रोशिया और इसी तरह से ये राउंड जो है ये कंप्लीट करना है। जी तो देखिए इस तरह से बना के ये राउंड हमने कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं। तो लास्ट में यहाँ पर 2 चेन बना ली है। 2 चेन बनाने के बाद ये जो हाफ डबल क्रोशिया बनाए थे इन तीनों धागों में हम इसको स्लिप स्टिच के साथ अटैच कर लेंगे। तो इस तरह से ये राउंड पूरा हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ पर स्केप में आकर स्लिप स्टिच कर लेंगे। यहाँ से 1 2 3 चेन बनाकर इसी में ही डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। एक चेन बनाकर अगले गैप में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक चेन फिर यहाँ पर अगले गैप में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक चेन इस वाले गैप में आकर 2 डबल क्रोशिया। अब यहाँ पर ये पूरा राउंड जो है इसी तरह से कंप्लीट होगा एक चेन और 2 डबल क्रोशिया के साथ। आप बहनों ने अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें। अब इस वाले गैप में भी आकर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर यहाँ से एक चेन करेंगे और इस साइड में आकर भी 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब सिंपली ये पूरा राउंड इसी तरह से कंप्लीट होगा। 2 डबल क्रोशिया एक चेन 2 डबल क्रोशिया एक चेन राउंड को कंप्लीट करना है। इसी तरह से राउंड को कंप्लीट करते हैं। उसके बाद हम इसमें किनारी बनाएंगे। तो वीडियो के साथ रहना है। जी तो देखिए इस तरह से बना के हमने इस डिज़ाइन को कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं। तो लास्ट में यहाँ पर ये एक चेन बना ली है और इस गैप में ये जो 3 चेन बनाई थी यहाँ पर आके स्लिप स्टिच के साथ इसको अटैच कर लेंगे। तो इस तरह से ये पूरा राउंड जो है ये कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ से आगे हम 3 चेन बनाएंगे। 3 चेन बनाने के बाद इस दूसरे डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर इस एक चेन के गैप में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और आगे ये 2 डबल क्रोशिया है तो इनके ऊपर भी एक एक करके डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस एक चेन के गैप में एक डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया और यहाँ पर भी डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया। इसी तरह से ये राउंड कंप्लीट करना है। डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया और एक चेन के गैप में एक डबल क्रोशिया। तो राउंड को कंप्लीट करते हैं। जी तो देखिए इस तरह से हमने बना के इस राउंड को कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं। तो लास्ट में यहाँ पर एक डबल क्रोशिया बना लिया है एक चेन के गैप में और इस 3 चेन के ऊपर हमने स्लिप स्टिच कर लेना है।
अब यहाँ तक तो हमने इसको कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ से आगे आपकी मर्ज़ी है, कोई भी आप इसके ऊपर किनारी जो है वो बना सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि एक चेन बनाकर इसी में यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद अब यहाँ से हम एक चेन बनाएंगे। सिंगल क्रोशिया के बाद एक चेन बना ली और 1 2 3 3 डबल क्रोशिया छोड़ के चौथे वाले के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर यहाँ से 1 2 3 4 4 चेन बनाकर इन 2 धागों में यहाँ पर सिंगल क्रोशिया कर देंगे। फिर इसी डबल क्रोशिया के ऊपर ही डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर यहाँ से 4 चेन बनाकर इन 2 धागों में यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर बल देकर इसी डबल क्रोशिया में ही डबल क्रोशिया बनाएंगे। सिंपल सी हमने इसमें किनारी रखनी है 4 चेन। अगर आप चाहें तो कोई भी और इसमें जो किनारी है वो बना सकते हैं। तो इस तरह से हमने इसमें बना लिया। फिर यहाँ से एक चेन बनाकर फिर 1 2 3 3 डबल क्रोशिया छोड़ के चौथे वाले के ऊपर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से हम इसमें सिंपल सी किनारी बनाएंगे। आप चाहें तो कोई भी और इसके ऊपर किनारी बना सकते हैं। फिर यहाँ पर एक चेन बनाकर 1 2 3 3 डबल क्रोशिया छोड़ के चौथे वाले के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ से हम 4 चेन बनाकर इन 2 धागों में सिंगल क्रोशिया कर देंगे। फिर इसी में ही डबल क्रोशिया बनाएंगे। 4 चेन इन 2 धागों में सिंगल क्रोशिया किया। फिर इसी में ही डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से 4 चेन इन 2 धागों में सिंगल क्रोशिया और यहाँ पर आके डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक चेन बनाकर 1 2 3 3 डबल क्रोशिया छोड़ के चौथे वाले में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरह से हम इसका ये आखिरी राउंड कंप्लीट करते हैं। फिर आप बहनों को इसका फाइनल लुक दिखाते हैं और इसकी मेजरमेंट भी करके दिखाते हैं। और इसमें तकरीबन 60 ग्राम के करीब जो है वूल लगी हुई है। तो आप जो है थोड़ी सी इससे ज़्यादा लीजिएगा, क्योंकि हाथ का थोड़ा सा फ़र्क होता है। किसी का हाथ थोड़ा सा ढीला होता है, किसी का सख्त होता है, तो उस हिसाब से भी थोड़ी सी वूल का फ़र्क हो जाता है। तो आप बहनों ने 60-70 ग्राम वूल लेनी है, तो तकरीबन ये थोड़ी सी उसमें बच जाएगी। तो आगे हम इस राउंड को कंप्लीट करते हैं पूरे को। जी, तो देखिए इस तरह से बना के हमने इस पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पर ये इसका आखिरी राउंड था, इसको हमने बना के कंप्लीट कर लिया। और यहाँ पर देखें इसमें हमने 3-3 डबल क्रोशिया छोड़े थे। यहाँ पर हमने 2 डबल क्रोशिया छोड़े हैं, फिर यहाँ पर 3, यहाँ पर फिर 2 छोड़े हैं, यहाँ पर 2 और यहाँ पर भी 2 आ गए हैं। तो अगर आपका कम ज़्यादा हो जाए तो इसी तरह से आपने 1-2 कम या इसको ज़्यादा कर देना है आप बहनों ने। तो अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए। लास्ट में यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया बच गए, इनको हम छोड़ देंगे और इस सिंगल क्रोशिया के ऊपर आके स्लिप स्टिच कर लेंगे। तो इसी तरह से ये पूरा राउंड जो है ये कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ पर मैं आपको इसकी माप करके दिखाती हूँ। यहाँ से हम इसकी माप लेंगे और यहाँ तक तकरीबन देखिए 15 इंच तक ये बन के आया। अगर आप इसकी किनारी थोड़ी सी और ज़्यादा बनाएंगे तो बहुत से थाल पोश हमने बनाए हैं जिसकी किनारी हमने बहुत ज़्यादा रखी हुई है। तो आप वहाँ से जाके कोई भी इसमें किनारी जो है बना सकते हैं। तो मैं उम्मीद करूँगी आप बहनों को मेरी आज की बनाई हुई ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपनी बहनों के साथ शेयर किया करें हमारी वीडियोज़ को। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।